श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मुझे पूरा यकीन है आप सब अच्छे होंगे कि बाके बिहारी जी के दर्शन हर रोज ही आपको प्राप्त हो रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। तो आपको पता होगा कि बाके बिहारी जी के फुल बंगला स्टार्ट हो चुका है। हमारे बाके बिहारी जी और हमारे नज़दीक आ चुके हैं, अपने कक्ष से और थोड़ा आगे आ गए। तो उससे क्या होता है कि हम लोग को अच्छे से दर्शन प्राप्त हो पाते हैं। तो अगर आप बाके बिहारी और वृंदावन नहीं आ पा रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त होंगे। तो रुके रहिए और सब्र करिए। फूल बंगला होता क्या है, फूल बंगला का महत्व, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं। तो सुनिए अच्छे ध्यान से। कामदा एकादशी से बाके बिहारी मंदिर में दर्शन का समय बदल गया है। यहाँ आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ ही अब से लेकर हरियाली तीज तक ठाकुर जी के लिए फूल बंगला भी सजाया जाएगा। इसके लिए एक बार में 500 किलो फूलों का प्रयोग किया जाता है। तो आज से यानी चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि से ही बाके बिहारी मंदिर में भक्तों के दो बड़े बदलाव मिलते हैं। एक तो ये कि अब से लेकर हरियाली तीज तक ठाकुर जी के दर्शन फूल बंगले में ही होगा। मतलब कि वो अपने कक्ष से, अपने स्थान से थोड़ा और आगे फूल बंगले में उनको विराजित किया जाएगा, और जिसमें 500 किलो फूलों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि गर्मी में बाके बिहारी मंदिर के दर्शन फूल बंगले में ही किए जाते हैं। क्योंकि बाके बिहारी जी को ग्रीष्म ऋतु की जो गर्मी है वो गर्माहट से उनको राहत देने के लिए पहले से ही आचार्य जी फूल बंगले का निर्माण करते आए हैं। क्योंकि पहले के समय में पंखा, एसी, कूलर ऐसे उपकरण और साधन तो थे नहीं, तो इसीलिए फूल बंगले का निर्माण किया गया था। 8 अप्रैल से बाके बिहारी मंदिर में सुबह और शाम को फूल बंगला सजेगा। यह प्रक्रिया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि कामदा एकादशी से शुरू होती है। इस दिन से ठाकुर जी मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर जगमोहन में विराजते हैं और यहीं से भक्तों को दर्शन देते हैं। फूल बंगला की रीति और दर्शन की ये प्रीति हरियाली तीज तक निभाई जाएगी। 2025 में फूल बंगला और जगमोहन में दिव्य दर्शन का सिलसिला 8 अप्रैल से शुरू होकर श्रावण मास की हरियाली तीज यानी 24 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान रंग बिरंगी विभिन्न किस्म के खूबसूरत फूलों की महक के बीच ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देंगे। गर्मी के मौसम में बाके बिहारी जी को शीतलता प्रदान करने के लिए फूल बंगला बनाने की परंपरा है। फूल बंगला सजाने की शुरुआत स्वामी हरिदास जी ने ही की थी। बाके बिहारी मंदिर में एक समय के फूल बंगले को बनाने के लिए करीब 500 किलो फूलों का उपयोग किया जाता है। इसमें कई कुंतल देसी व विदेशी फूलों का प्रयोग होता है। अनुमान के मुताबिक सुबह और शाम में बनने वाले फूल बंगलों में कुल 1000 किलो से भी ज़्यादा फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार फूल बंगला बनाने का खर्च करीब 5 लाख रुपया आता है। वहीं मंदिर में फूल बंगले की सेवा देने के लिए करीब 2 साल तक का इंतजार करना पड़ जाता है। बाके बिहारी मंदिर का समय गर्मियों में कुछ ऐसा। ऋतु के अनुसार ठाकुर जी की सेवा का विधि विधान बदल जाता है। वहीं मंदिर दर्शन का समय भी बदल जाता है। अब से बाके बिहारी मंदिर में ठाकुर जी के ग्रीष्मकालीन दर्शन का समय सुबह 7:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम को 5:30 बजे से रात 9 बजे तक होगा। तो कुछ ऐसी महिमा है और कुछ ऐसी लीलाएं है और कुछ ऐसे बोलते हैं ना हमारी भाषा में कि सिस्टम है। जी हाँ, बाके बिहारी जी का ही ये सिस्टम है कि अलग अलग ऋतुओं के अनुसार उनकी सेवाएं, उनका दर्शन का समय सब कुछ अलग अलग होता है और इसका पालन भी बहुत ही स्ट्रिक्टली किया जाता है गोस्वामी और उनकी सहचर्यों के द्वारा। तो आप भी अगर बाके बिहारी जी के अनुयायी हैं, उनके भक्त हैं, तो आपको भी ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी बनती है। और इसीलिए ये सब जानकारी देने के लिए
हम स्वयं हैं। हम आपके लिए क्यों हैं? हम इसीलिए हैं क्योंकि हम वृंदावन के सारे दर्शन एवं बाके बिहारी मंदिर के दर्शन और उसको लेकर जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती रहती है वो हम आपको बताते रहते हैं। और आप सोचिए कि वृंदावन में हर एक मंदिर में सेवा का समय, दर्शन का समय, मंगला आरती का समय और भी बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स है। और हाँ, व्रत, उपासना और त्योहारों के मुताबिक भी, तिथि के मुताबिक भी यहाँ पे सेवा और दर्शन का अलग अलग समायोजन होता रहता है। तो ये हर किसी को पता नहीं रहता, वृंदावन के लोगों को ही पता रहता है। तो हम वृंदावन वासी होने के नाते आपको, मतलब कि वृंदावन के बाहर रह रहे सारे भक्तजनों को बताना ज़रूरी समझते हैं। और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम अपने भक्तों को, हमारे सब्सक्राइबर्स को नाराज़ ना करें, क्योंकि हम जानते हैं कि आप लोग आजकल दर्शन करने के लिए वृंदावन आते रहते हैं और आप इसी वीडियो के राह में रहते हैं कि कब कोई ऐसा वीडियो आए जो अलग अलग ऋतु और त्योहार के मुताबिक आपको जानकारी देता रहे कि अब क्या होगा, किस तरीके से दर्शन होंगे, कहाँ पे होंगे, किस समय होंगे। उसी की राह में आप लोग रहते हो, ठीक है ना। तो अब हो रही है बाके बिहारी जी की आरती, तो हम थोड़ा सा आरती का गान कर लेंगे। तो आप भी मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ मेरे ताल में ताल मिला के, सुर में सुर मिला के आरती गाइए। श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोह, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों की दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन तुम हो, देख युगल छवि बलि बलि जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरिधर तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आप रिझाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी